दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद कांग्रेस नेताओं और समर्थक तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का नाम भी जुड़ गया है। गौरतलब है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में आयोजित कई नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लिया था। वहीं जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में पप्पू यादव ने विपक्षी दलों को एक तरह से चेतावनी दे डाली। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्ष का कोई दल या गठबंधन चुनाव नहीं जीत सकता है। पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली के चुनावी नतीजे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पप्पू यादव ने लगे हाथों अरविंद केजरीवाल को नसीहत तक दे डाली। पप्पू यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को भी कांग्रेस की अहमियत समझ लेनी चाहिए थी। वहीं पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के बगैर हम बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पूरी ताकत के साथ महागठबंधन, और मैं इतना जानता हूं कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी से हम लोग नहीं लड़ सकते। अरविंद जी को भी ये बात समझनी चाहिए। कांग्रेस को आप अलग करके आप समझिए, अरविंद जी के अहंकार और उनकी झूठ ने दिल्ली में बीजेपी नहीं जीती। बीजेपी को कोई वोट देना नहीं चाहती। आप इसको समझिए, याद करिए। बीजेपी, अरविंद जब आया था तो बीजेपी आई थी, अरविंद गया तो बीजेपी गई। आप समझ लीजिए। और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे, यदि अरविंद इतना अहंकारी था और इतना असंस्कारी था तो आप तो उसके बाप हैं। आपका अहंकार दिखता, आप तो नक्सल गिरोह कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जातिवाद फैला रहा है। पासवान की बात करना, आदिवासी की बात करना, एसटी एससी की बात करना, ईबीसी की बात करना, ओबीसी की बात करना, दलित की बात करना, आरक्षण की बात करना, जाति जनगणना की बात करना, अंबेडकर की बात करना जातिवाद है। तो यदि ये जातिवाद है गांधी और अंबेडकर, तो 1 लाख बार ये बात होगी। यदि 67% ईबीसी एसटी एससी के आरक्षण की बात है तो 100 करोड़ बार होगी। यदि जाति जनगणना में जादव कोई कुर्मी नहीं। कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने उनके ही आधार वोट बैंक में सेंध लगाई थी, इसलिए दिल्ली के चुनावी नतीजों पर कांग्रेस के कई नेताओं ने खुशी का इजहार किया है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो खुद दिल्ली में 0 पर आउट हो गए हैं। अगर कांग्रेस के नेता इसी तरह विपक्षी दल को ही टारगेट करेंगे तो इससे इंडिया गठबंधन का बिखरना तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।